नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान पुत्र हैं? क्या आप खेती करते हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लगातार मिलती रहेगी। छोटी से लगाकर बड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ इस चैनल के माध्यम से डाली जाती है। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा वीडियो आपको आपकी होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें एक नया मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सोयाबीन देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा चर्चित सोयाबीन है। और अगर इस साल अगर इसने पिछले 2 साल लगातार इस सोयाबीन ने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में उत्पादन दिया है, और अगर इस साल अगर इस सोयाबीन ने अगर बहुत शानदार अगर रिज़ल्ट दे दिया, जैसा कि ये अभी किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यही सोयाबीन चल रही है। और अगर इस सोयाबीन ने अगर इस साल भी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दिया, अच्छा खासा रिज़ल्ट अगर इस सोयाबीन ने दे दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इस सोयाबीन की चर्चाएं होगी। और दोस्तों, इस सोयाबीन का नाम है RVSM 1135 सोयाबीन। पिछले साल जिन किसानों ने इस सोयाबीन को लगाया था, उन किसानों को इस सोयाबीन ने मालामाल कर दिया है। उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक यह सोयाबीन सुधार लाई है। और इस साल बहुत व्यापक पैमाने पर इस सोयाबीन को लगाया गया है, बहुत बड़े स्तर पर इस सोयाबीन को लगाया गया है। और जितने किसानों ने इसको लगाया है, उसमें से 90% किसानों ने इसको पहली बार लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये सोयाबीन बहुत अधिक चर्चा का विषय है। किसानों के बीच में इस सोयाबीन को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती है। और इस सोयाबीन की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के अंदर एक नई उमंग है कि इसमें फूल कब आएंगे, इसके पत्ते कैसे हैं, क्योंकि हम पहली बार लगा रहे हैं। और जब हम पहली बार लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारे जो साथ धोखा हो गया हो, हमें दूसरा बीज दे दिया गया हो। और ऐसा ही एक मामला कल हमारे सामने आया है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। मामला ये है कि वो बीज कहीं ना कहीं RVSM 1135 का बीज नहीं है, उसमें 5-5 पत्ते आ रहे हैं। हमारे किसान मित्र ने बताया कि 5-5 पत्ते, कहीं पर 3 है, कहीं पर 5 है, तो 4 है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, इसके हर डंठल में आपको 3 पत्ते दिखेंगे। इसमें 5 पत्ते वाला सिस्टम कहीं से कहीं है नहीं। 3 पत्ते आपको इसमें दिखाई देंगे। हर डंठल में 3 पत्ते हैं। 4 भी किसी में नहीं है, 2 भी किसी में नहीं है, सभी में आपको 3 पत्ते इसके मिलेंगे। और रही बात 5 पत्ते की, तो दोस्तों, जो 5 पत्ते होते हैं वो शायद संभवतः KDS की वैरायटियों में होते हैं 5 पत्ते। GS की वैरायटियों में भी 5 पत्ते नहीं होते, उसमें भी 3 होते हैं। और GS की जितनी भी वैरायटियां हैं सभी में 3 पत्ते लगभग होते हैं। तो और RVS वाली में भी नहीं होते, 3 पत्ते इसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो KDS की प्रजाति होगी, कौन सी वैरायटी है अब वो सोयाबीन को देखने के बाद पता चलेगा। पर बाकी इसमें 5 पत्ते कहीं से कहीं नहीं आते हैं। और रही बात, एक जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है कि इसमें फूल कब आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 38 दिन की स्थिति में इसमें फूलों की जो गठाने हैं वो बनना शुरू हो जाएगी। और 42 दिन की स्थिति में आपको इस सोयाबीन के अंदर फूल देखने को मिल जाएंगे, फूल चमकने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी इस सोयाबीन का सामान्य परिचय, थोड़ा सा इस सोयाबीन के बारे में। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि ये हमारी RVSM 1135 सोयाबीन आज 1 महीना 3 दिन की स्थिति में कैसी है। और इस सोयाबीन की जो दोस्तों बिजाई 17 किलो बीघा की बिजाई है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी है, ताकि कि मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़े। किसान भाइयों की तरफ से लगातार बहुत सारी समस्याएं रखी जा रही है। उसमें से एक जो मुख्य समस्या है वो कीटों को लेकर है। हो क्या रहा है कि ये जो सोयाबीन के पत्ते हैं, इन पत्तों पर ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं और इनमें छेद हो रहे हैं। और कहीं कहीं पर समस्याएं ये हैं
कि यहाँ जो तने होते हैं इनमें कट लगे हुए हैं और पत्ते मुरझा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि रस चूसक जो कीड़े होते हैं वो कीड़े इन पत्तों पर बैठते हैं, इनका रस चूसते हैं और अपना लार्वा यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये पत्ते सूखने लगते हैं। और उसके अलावा जो गटल बिटल जो इल्ली होती है वो यहाँ से शुरू होती है इसमें से, और इसको धीरे 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 इसमें चिपकती है और अपना लार्वा फैलाती है। बहुत अधिक मात्रा में अपना लार्वा छोड़ती है, अपने अंडे छोड़ती है और धीरे धीरे वो क्या करती है कि इन पत्तों से नीचे धीरे धीरे नीचे जाने लगती है और तनों में आ जाती है और इन तनों के बीच में जाके वो घुस जाती है। और जब इसके अंदर अगर वो चली गई, उसे कहते हैं दोस्तों गटल बिटल, अगर अंदर चली गई तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि कंट्रोल हो जाती है लेकिन बाद में फिर नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। ऐसे में किसान भाई पूछ रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि आप जो अली का कीटनाशक आता है उसको ले लीजिए। वो इन रस चूसक कीड़ों के लिए, गटल बिटल के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा उपयुक्त कीटनाशक है जो कि सभी प्रकार की फसलों पर अपन उसको स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों ये ज़रूरत से ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो बिल्कुल सस्ता भी नहीं है। ये आपको 1 लीटर में मतलब ये मान के चलिए 2200 से 2600 रुपये के बीच में 1 लीटर का मिल जाएगा। और ये जो छोटा पंप आता है उसमें 10 ml के आसपास इसकी मात्रा डलती है और बड़े पंप में 15 ml के आसपास इसकी मात्रा डलती है। और बाकी रही बात मात्रा की तो आप दुकानदार से इसके बारे में संपर्क कर ही लेना, इस मतलब उनसे मार्गदर्शन ले ही लेना। वो बताते ही हैं, अगर आप दवाई लेके आए तो वो मात्रा साथ में बताएंगे ही है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसकी मात्रा करना भी नहीं है अपने को, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर दिखा सकती है। तो जितनी मात्रा वो बताएं उससे 1 या 2 ml आप ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना करें क्योंकि ये कमी डलती है। तो हालांकि जो बताया गया है वो छोटे पंप में 15 लीटर के पंप में 8 ml बताया है, तो मैं तो 10 ml डालता हूँ। और जो बड़ा पंप है अपना उसमें 12-13 ml है, तो उसमें अपन 15 ml कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बाकी और दुकानदार से आप मार्गदर्शन ले लेना। तो ये आपके जो जितने भी प्रकार के ये रस चूसक जितने भी कीड़े हैं और ये गटल बिटल जैसी ये समस्या हैं, तना छेदक जैसी समस्या हैं, इन सारी समस्याओं से आपको कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, जो किसानों का जो ओपिनियन आता है, किसानों के जो कमेंट आते हैं, उससे एक चीज़ वो निकल के आती है कि, और मैंने भी अनुभव किया है कि कुछ हद तक जो इनमें पिलासपन होता है हल्का हल्का, वो भी उससे दूर हो जाता है। कहीं ना कहीं उसमें भी वो थोड़ा सा सहायक है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, इसके फार्मूले क्या हैं, उतना नॉलेज मेरे को नहीं है क्योंकि मैं भी आपकी तरह किसान हूँ। लेकिन ये पीलेपन में भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा सहयोगी हुई है। जो कीड़े लगे हैं उसकी वजह से पीलापन है। और जब सारे जो आपके ये माहू है, मच्छर हैं, जितने भी हैं, इन सब के लिए सबसे उपयुक्त दवा है। जब ये सब मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि पीलापन दूर होगा और इसमें हरापन आएगा, और फसल जितनी हरी होगी उतना ही स्वाभाविक है कि वो उत्पादन अच्छा देगी। तो टाइम से आप कीटनाशक का स्प्रे कीजिए। और अगर कोई टॉनिक देना चाहें तो जो पोषक टॉनिक होता है वो किसी भी प्रकार की दवा के साथ आप मिला सकते हैं। और अगर किसी को जड़ गलन या अनेक प्रकार की जो दूसरी समस्याएं, अगर ऐसी समस्या हैं तो कोई आप फंगीसाइड ले लेना। इसका कोरोमंडल का ही, सर्जेंटा का ही जो फंगीसाइड आता है, या तो आप वो ले लीजिए, या उसके साथ जो सजेस्ट हो जाते हैं वो फंगीसाइड आप ले सकते हैं। भाई दोनों रूप से काम करती है। एक तो अपनी बदबू से, मतलब उसकी जो गैस होती है, उसकी जो बदबू होती है, उससे कीटों को मार देती है। उसके अलावा एक ये सिस्टमेटिक तरीके से भी काम करती है कि जब इन पत्तों पर ये गिरती है तो इसको भी धीरे धीरे पौधे को जहरीला बना देती है। और उसके बाद जो भी कीट पतंगे जो भी इसमें बैठते हैं उन सबको भी ये ख़त्म कर देती है। मतलब ख़त्म तो क्या, मतलब वो जब इस पर बैठते हैं, इसको खाने लगते हैं, तो वो लकवाग्रस्त हो जाते हैं और वो भूख के मारे ही धीरे धीरे मर जाते हैं। तो एक तो जो तुरंत अभी वर्तमान में जो बैठे हैं वो तुरंत वो भी मर जाएंगे, और उसके बाद में जो बैठेंगे वो भी मरेंगे। तो इसका जो असर है थोड़े अच्छे लंबे समय के लिए असर रहता है। तो अगर आप इस अवस्था में RVSM 1135 या लेट वेराइटियाँ जितनी भी है, इस अवस्था में जब अभी फूल नहीं आए, इस अवस्था में अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको
आपको फूलों के दौर में किसी प्रकार के स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आपने पहले दे भी दिया है तो अगर आप जो 42 दिन में इसके फूल आपको दिखने लगेंगे, उससे पहले आप अगर स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे कर लीजिए, ताकि आपको फूलों का जो दौर होता है 10-15 दिन का, उसमें किसी प्रकार का स्प्रे ना करना पड़े। तो अगर हम फूलों के दौर में अगर किसी प्रकार का स्प्रे ना करें तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन होता क्या है कि इधर अपन जल्दी स्प्रे कर देते हैं और उधर जब फूल आ जाते हैं और फिर उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, तब जाके अपन सचेत होते हैं। उस समय अपन कीटनाशकों का और अनेक दवाइयों का जब स्प्रे करते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं फूलों पर भी पड़ता है। तो फूलों के दौर में स्प्रे से आप बचें जितना संभव हो सके। बाकी सब जानकार है ही। दोस्तों, जो मेरे अनुभवी किसान हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपना मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से ये गटल पिटल और रस चूसक जो कीड़े हैं, जो तना छेदक कीड़े हैं और जो माहू है और जो हल्के फुल्के जितने भी ये मच्छर हैं, इनसे हम हमारी फसल को कैसे बचाएं। तो आप भी अपना मार्गदर्शन दें ताकि हमारे साथ जुड़े हुए हज़ारों किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, अगर ये हमारी RVSM 1135 सोयाबीन 1 महीना 3 दिन की स्थिति में अच्छी लगी हो, अच्छी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।